एक संगठन भी चलाता हूं जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं। ये बेटा पवन चौहान जो आप लोग देख रही है, माँ मैं आप लोगों का बेटा हूं और माँ ने ही मुझे दूसरे के घर में मुझे पाल पोस कर बड़ा की है। एक वो समय था माँ, आपको हकीकत बताना चाहता हूं कि मेरी माँ एक दिन अगर 20 रुपया 25 रुपया मांग देती थी तो लोग दे देते थे, वही लोग दूसरे दिन 25 रुपया नहीं देते थे। मैं उस गरीब का बेटा हूं जो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पाल पोस कर बड़ा, इसलिए गरीबों का ख्याल आता है और मैं गरीबों के घर बनाने कर देने का काम करता हूँ। मैं वादा करना चाहता हूँ इस भंवरनाथ मंदिर पर अगर गरीब कोई भी होगा, अगर उसका घर नहीं होगा तो प्रदेश सरकार की जरूरत नहीं है। अब पवन चौहान, सुनील चौहान को कहिएगा, आनंद यादव जी को कहिएगा, आपको 5 दिन में घर बनाने का काम पवन चौहान करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही गोपालपुर की धरती है, विधानसभा गोपालपुर है ना, यही की धरती अभी बगल में एक गांव है, उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या नाम है जी उनका? नहीं, जो पासवान समाज के हैं, बरखुराम पासवान जी की तबीयत खराब हो जाती है। नेता तो बहुत है और पार्टी के रहने वाले हैं। यही बेटा आपका सुनील बताता है कि एक पासवान जी है, बरखुराम पासवान, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। जब ये दिल में मुझे तमन्ना हुई, भाई आनंद यादव जी बताए, रमेश जी बताए, वही वकील साहब बताए कि एक बरखुराम पासवान जी है, उनकी तबीयत खराब है। मैं गरीब का बेटा हूं, हम न विधायक हूं, न सांसद हूं, न मंत्री हूं, लेकिन हमारे दिल में जब ये बात आई तो मैं गाजीपुर से दौड़ते दौड़ते आया और भाई सुनील जी को लिया, आनंद यादव जी को लिया, रमेश जी को लिया, वकील साहब को दिया और सुबह आकर उनको इलाज करने के लिए 25,000 रुपया का देने का एक गरीब का बेटा काम किया। वही नहीं, ये बेटे की कभी भी मां जरूरत होगी, आप कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में आई है, आपके आते ये ईश्वर भी झुक गया और यहाँ धूप कर दिया। आप लोग देखे होंगे सुबह में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन ये आपके आशीर्वाद से आसमां को भी झुकना पड़ा, सूर्य को भी निकलना पड़ा। वो आप में ताकत है और आप ताकत देंगी तो गरीबों का घर बनेगा, गरीबों को खून मिलेगा, बालों को पढ़ाई के लिए सम्मान मिलेगा। और डॉक्टर साहब आए हैं, अगर कोई गरीब का बेटा अगर इलाज से मरता होगा तो डॉक्टर साहब से कहूंगा बनारस ले जाऊंगा और डॉक्टर साहब से कहूंगा इनको निःशुल्क इलाज करिएगा, तो डॉक्टर साहब निःशुल्क इलाज करने का भी काम करेंगे। इसलिए मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं, और मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द जानता हूं, और मैं आसमां से ज्यादा जमीन का कद्र जानता हूं, मैं आसमां से ज्यादा जमीन का कद्र जानता हूं। ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप हमारे बेटे के लिए आई है, अपने बेटे के लिए आई है, तो आपका यह कर्तव्य होता है कि अगर आप पीड़ित रहेंगी, कभी भी परेशानी में रहेंगी, चाहे वह शासन आपका बात नहीं सुनेगा, प्रशासन आपका नहीं बात सुनेगा, तो शासन और प्रशासन को भी झुकाने की ताकत पवन चौहान और आनंद यादव और सुनील चौहान रखता है। ऐसी ताकत है आपके बेटे में। प्रदेश सरकार को भी झुकाने की ताकत होता है तो उसको भी झुकाकर मां को सम्मान के लिए लड़ाई लड़कर उनको सम्मान दिलाता हूं, दोनों को सम्मान दिलाता हूं। और आप कभी भी बताइएगा इस बेटे को, सुनील चौहान को बताइएगा, जिसके माध्यम से आप आई है माता जी, आप बताइएगा कि बेटा मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे खून की जरूरत है, तो ये बेटा जो खड़े हैं, एक एक शरीर का खून का कतरा आपके लिए देने का काम है नौजवान करे। ऐसे नौजवान मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा, आप अपने स्थान पर रहिएगा मां, एक एक अंग वस्त्र आपके यहाँ पहुंचेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे क्षमा चाहता हूं कि जो हमारे अतिथि लोग आए हैं
इनका परिचय हो जाता है तो आप भी जान जाती हैं। अभी भूतपूर्व सैनिक अशोक यादव जी बोलने वाले थे, भूतपूर्व सैनिक सूर्यनाथ यादव हमारे कंधे के सहारे थे, करण जी बोलने वाले थे, हमारे चंदन जी जिला अध्यक्ष वो भी बोलने वाले थे, फागू प्रधान जी बोलने वाले थे। लेकिन इसलिए नहीं बोलेंगे कि आप अपना समय बहुमूल्य निकाल कर आई है, आपके सम्मान में अब बेटा आया है, आपके सामने पहुंचेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुनील जी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जरूर चाहिएगा कि माँ कहीं भी समस्या होगी, कभी भी आप लोगों को कठिनाई होगी तो यह बेटा को जरूर बताइएगा। यह बेटा को आने में जितना समय लगेगा आपकी समस्या का हल निकालने के लिए, आपके लिए लाठी भी खाना होगा तो यह बेटा पवन चौहान लाठी भी खाएगा। लेकिन एक काम मत करिएगा, अगर आप आपस में लड़ेंगे तो उसके लिए मैं नहीं आता हूँ। आप मुझे नाराज भी हो जाइएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माँ आपस में झगड़ा करेंगे तो मैं इस माँ के साथ रहूंगा कि उस माँ के साथ रहूंगा। अगर भाई भाई झगड़ा करते तो मैं नहीं, कहीं भी अगर कोई भी कठिनाई होगी तो यह बेटा पवन चौहान आपके लिए घर भी बना कर देगा, आपको खून भी देगा, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए, आपके बेटी की शादी होगी, अगर आप मजबूर रहेंगी तो देने का काम करेगा पवन चौहान। अगर आपके लिए भीख भी मांगना पड़ेगा तो आपके लिए भीख भी मांग कर आपकी पूर्ति करूंगा, लेकिन आपके लिए पीछे नहीं हटूंगा। अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, एक दिन पेट्रोल टंकी पर काम करते थे, दूसरे दिन समाज में काम करते थे, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में आए। मैं चाहूंगा कि आप वहीं से खड़े हो जाइए। मैं गरीब के बेटा को तैयार करता हूं कि आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आप गरीब बनकर मरिएगा मत। आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब नहीं बनकर मरिएगा। आप संघर्ष करिएगा, आप पढ़ने में आगे हो जाइएगा, आप दौड़ने में आगे हो जाइएगा।